दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और ब्रिक्स की। पाकिस्तान का बहुत मन था कि किसी तरीके से उसको ब्रिक्स में शामिल कर दिया जाए और उसके लिए उन्होंने रिटन एप्लीकेशन भी दी थी और ये एप्लीकेशन 2023 में उन्होंने दे दी और उनको उम्मीद थी कि इस बार अगर बाई चांस नहीं होता है तो एटलीस्ट एक गेस्ट मेंबर की तरह पाकिस्तान को बुलाया जाएगा रशिया, क्योंकि उनके दो स्तंभ थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक तरफ चाइना, एक तरफ रशिया। रशिया कितना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का ये तो आप सब जानते होंगे। रशिया को तोड़ने में, यूएसएसआर को तोड़ने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। क्या रशिया भूल जाएगा? एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 5 जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। उसके अलावा इस साल 6 मेंबर को और ऐड किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो कुल मिला के ये 11 कंट्रीज हो गए। अब पाकिस्तान को ये उम्मीद थी, क्योंकि चाइना उनके साथ है और चाइना का बहुत बोलबाला है रशिया के ऊपर, पुतिन के ऊपर, तो शायद इस बार ब्रिक्स में उनको इनवाइट किया जाए और या तो उनको एक मेंबर की तरीके से, पार्टली मेंबर की तरफ से उनको ऐड किया जाए। लेकिन भाई जो ऐड हुए हैं 13 कंट्रीज, वो कौन से हुए हैं? वो हुए हैं मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। इसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। दोस्तों मैं ये एक बात लिख के दे सकता हूं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वो केवल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसका केवल फायदा उठा रहा है। और चाइना और रशिया अगर चाहते तो वो इंडिया को कन्विंस कर सकते थे कि पाकिस्तान को इसमें एटलीस्ट भाई साइड में तो ले आओ, साइड में तो ले आओ। लेकिन इंटरनली कोई मेंबर भी चाहता नहीं है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होने जा रहा है। ब्रिक्स की एक अपनी अलग यूनिट भी होनी चाहिए, जो कि करेंसी नहीं आने वाली है, उसका नाम होगा द यूनिट। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अगर इसका मेंबर बन जाता है तो उनसे भी उधार लेना शुरू कर देगा। तो माफ कीजिएगा। तो इन जिन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम ब्रिक्स में केवल ऐसे ही मेंबर्स को रखेंगे जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है या इन फ्यूचर ठीक हो सकती है। मतलब उनके पास कुछ गुदा तो हो, कोई कारण तो हो कि आपकी जो इकोनॉमिक की है वो 1-2 साल, 4 साल, 5 साल में बेटर हो जाएगी। अगर इकोनॉमी बेटर नहीं होती है आपकी, आपके पास कुछ दिखाई आगे कुछ नहीं दे रहा है आपको, तो केवल ब्रिक्स में एंट्री करके पैसे लेने के सिवा आपका मकसद क्या हो सकता है? और ये चीज चाइना और रशिया, ईरान सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो आज की डेट में पाकिस्तानी न्यूज़पेपर या पाकिस्तानी चैनल्स कह रहे हैं कि इंडिया ने एंट्री रोक दी, ठीक है, अगर आप ये मानते हैं तो मान लीजिए। लेकिन केवल एक इंडिया कहता कि नहीं, हम पाकिस्तान को एंट्री नहीं देंगे, और बाकी 10 कंट्रीज कहते कि नहीं, उसको एंट्री मिलनी चाहिए, तो क्या इंडिया मना करता? इंडिया मना नहीं करता। लेकिन ठीक है, आपने ये इल्जाम भी इंडिया के सर दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान को इतने बड़े फोरम में आने के पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो इस फोरम के लायक है। आप देखिए एससीओ की समिट में
जो गोवा में हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें बिलावल भुट्टो आए थे, और जो वो उसके बाद स्पीच देके गए हैं और इंटरव्यू देके गए हैं राजदीप सरदेसाई को, वो इंटरव्यू ऐसा लग रहा था कि एक आतंकवादी दे रहा है। वो कोई किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, टेररिस्ट है। और सिमिलर आप देखिए कंडीशन कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान, अभी उन्होंने बहुत साइलेंटली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक वर्ड नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे गए वैसे आ गए। तो लोगों को क्या मिला? 2 या 3 हैंडशेक हुए, और भाई डिनर में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बगल में बैठे हुए थे और इनके आपस में कुछ बात हुई। इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, वेरी लो प्रोफाइल। लेकिन ये एक तरीके से पाकिस्तान को बताने का तरीका भी था कि हम क्योंकि आपकी कंट्री में आए हैं, हम एक कंट्री की इज्जत करते हैं, इसलिए हम यहां पर आपके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं रहे हैं। और यही अकल जरदारी को कोई दे देता तो ये पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है, जिसके कारण कोई भी कंट्री नहीं चाहती ये किसी बड़े फोरम में आए। क्योंकि जब भी पाकिस्तान को कोई बड़ा फोरम मिलता है तो कश्मीर 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 के सिवा उनके पास होते ही नहीं कुछ बोलने को। और ब्रिक्स में भी यही होगा, अगर ये आ जाते हैं तो फिर ये कश्मीर कश्मीर एक तरीके का ये जो है वो जनरल असेंबली हो जाएगी। तो जनरल असेंबली और ब्रिक्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा अगर इस तरह की कंट्रीज उसके अंदर आ जाएं। इस तरह की कंट्री मैं कहना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, 2 के सिवा कोई तीसरी कंट्री नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर पैलेस्टाइन भी उसके अंदर आ जाता है ना, तो वो भी उस फोरम की जो इज्जत है, जो डेकोरम है और जो उसकी पेरीफेरी है, उसके हिसाब से ही बात करेगा, उन टॉपिक्स पे ही बात करेगा। हर टॉपिक पे इजराइल लेके नहीं आएगा। इंडिया जब भी किसी फोरम में जाता है तो पाकिस्तान का कितनी बार नाम लेता है, कश्मीर का कितनी बार नाम लेता है? नहीं लेता, क्योंकि उसके पास 100 चीज कहने को है। पाकिस्तान के पास 100 चीज कहने को ही नहीं है। उनके पास कहने को कश्मीर के सिवा कुछ है नहीं। कश्मीर के कारण उनकी जिंदगी खराब हो गई। अगर इंडिया कश्मीर पहले दे देता तो कोई और रीजन हो जाता, उसके बाद हैदराबाद आ जाता, अगर हैदराबाद निकल जाता तो जूनागढ़ आ जाता, अगर जूनागढ़ खत्म हो जाता तो वेस्ट बंगाल आ जाता। उनको पाकिस्तानियों को कोई ना कोई बहाना चाहिए था हिंदुस्तान से लड़ने का। बहुत अच्छा हुआ कश्मीर का है जो कि बिल्कुल साइड में है, कहीं दिल्ली ना लेने बैठ जाते। तो दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूं कि चाइना ने बिल्कुल अपोज किया है पाकिस्तान का ब्रिक्स में एंट्री। वो, और ये बात आप गांठ बांध के समझ लीजिएगा कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। साहब, दोस्ती बराबर वालों में होती है। भिखारी की दोस्ती अंबानी के साथ नहीं हो सकती। और यही डिफरेंस है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। चाइना लोन देता है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो चाइना ने खरीदा हुआ। गवादर की तरह पूरा पूरा उन्होंने पोर्ट ही लिया हुआ है, कराची का पोर्ट लिया हुआ है। आई मीन, क्या इनके जितने आईपीज हैं वो लिए हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज लिया हुआ है। अब इंसान खरीदना बाकी है। और ऐसे में कहते हैं कि हम, चाइना हमारा दोस्त है, हमारा बिरादर मुल्क है। बिरादर मुल्क तो नहीं कहते, कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हिमालय से ऊंची दोस्ती है। एनीवेज, क्या 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 बोलते हैं, शहद से मीठी है। और शहद से मीठी है इसीलिए चाइना के मुसलमानों की जो हालत चाइना ने की है वो पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देती। मौलवियों से मुजरा करवा रहे हैं, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते,
मस्जिदें तोड़ दी हैं, लेकिन क्या मजाल है कि किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से चाइना के अगेंस्ट पे कोई निकल जाए। और मुझे तो वाकई मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है इस चीज पे कि जो मुल्क इस्लाम के लिए बना, जिसका हर एक नागरिक एक छोटा छोटा टाइम बॉम्ब है, तो कब फट जाए, किस बात पे फट जाए पता नहीं। अगर आपने कोई भी चीज इस्लाम के अगेंस्ट में बोल दी या किसी के अगेंस्ट में बोल दी तो कब फट जाए पता नहीं। ऐसी कंट्री वाले चाइना में इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, वो चुप बैठे। मुझे तो लानत आती है आपको मुसलमान कहते हुए। किस बात के मुसलमान हैं आप लोग? अरे जो आदमी अपनों का नहीं हो पाया, वो चाइना का क्या होगा? चाइना की बात आप केवल इसलिए सुनते हैं कि चाइना आपको पैसे देता है और आपको खरीद कर रखा हुआ है। और चाइना भी ये बात जानता है कि जब आपके खुद के नेता एक दूसरे के नहीं हुए, एक फैमिली अपनी पड़ोसी की नहीं हुई, तो आप चाइना के कैसे होगे? आप ब्रिक्स में एंट्री करना को सोच रहे हो, मैं तो कहता हूं इनको एससीओ से भी बाहर निकालो। ये किसी सभ्य फोरम का पार्ट होने के लायक ही नहीं है। और जहां तक ब्रिक्स की सवाल है, शायद इंडिया इतना अपोज नहीं करेगा पाकिस्तान का, मुझे लगता नहीं है। लेकिन चाइना और रशिया, ईरान और बाकी जो अब कंट्रीज हैं, टर्की है, आई मीन यूएई है, इन सबको मिलकर ये चीज सोच रही है, क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री करने के लायक है? क्या उसकी न्यूसेंस वैल्यू इस फोरम को गंदा नहीं करेगी? एक बार सोचिएगा जरूर साहब।